हैं गांव कलवाड़ी में, जो मेवात यानी जिसको नूह जिला कहा जाता है, नूह जिले का तावड़ू ब्लॉक का ये गांव है। और यहाँ पे चौपाल कार्यक्रम जनता की आवाज कष्ट निवारण मंच की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। और चौपाल कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, प्रेग्नेंट लेडी को, गर्भवती महिला को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद डिलीवरी के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या खान पान होना चाहिए, और जब डिलीवरी हो जाती है तो नवजात शिशु जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसको क्या खिलाना पिलाना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्या क्या उनमें सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए हमारे बीच में आज मैडम सुदेश जी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में बतौर एएनएम कार्यरत हैं। हमारे बीच में मैडम सरोज जी हैं, जो आशा वर्कर हैं स्वास्थ्य विभाग में। और हमारे बीच में मैडम अंजू बाला जी हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं महिला एवं बाल विकास विभाग में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सर। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भवती महिला होती है, तो सरोज मैडम आशा वर्कर का उसमें क्या क्या रोल होता है? सर सबसे पहले हम उसको उसके घर पे जाते हैं, उसको सेंटर पे, सब सेंटर पे हम उसको लेके जाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसका एमसीपी कार्ड बनाएंगे। और फिर उसको 9 तारीख को हम अपनी पीएचसी में उसको लेके जाएंगे और उसका चेकअप कराएंगे। फिर जिसके अंदर 6 ग्राम से कम खून हो तो उसको हम आयरन सुक्रोज दिलाएंगे 6-7वें मंथ में, और उसको सही खान पान के बारे में बताएंगे सर। आप थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को और सभी को कि गर्भवती महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें पता लगे कि हमारी बहू को भाई अब गर्भ से हो गई है, पता तो लग ही जाता है मोस्टली, तो उसमें आप उसका विशेष ध्यान रखें कि वो हमारे पास आए। सबसे पहले आंगनवाड़ी में आए, आंगनवाड़ी वर्कर मेरे पास आए, मैं उसको सबसे पहले आयरन, अपना फोलिक एसिड की टैबलेट और उसको आयरन, कैल्शियम और उसको रेस्ट के लिए बोलूँगी। और पहला टीका मैं उसको 2 से 3 महीने के बीच में अलाउ करूँगी, बशर्ते तो हमारी एक हेल्थ गाइडलाइन के अनुसार ये है कि जब भी हमें महिला का पता लगे कि इसको पेट में बच्चा या गर्भ से है तो उसको तुरंत लगवा दो, चाहे उसको दो भी महीने क्यों ना हुए हो। कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि 3 महीने के बिना हम टीका नहीं लगवाएंगे, ये गलत है। 12 वीक्स से पहले ही हम उसको एंट्री करके रजिस्ट्रेशन करके उसको टीका लगाएं और उसको खान पान के बारे में बताएं कि वो पौष्टिक आहार ले, हरी सब्जियां जैसे दूध, दही, हरी सब्जियां, इस तरह की चीजें ले। आयरन, जो हमारे पास कैल्शियम होती है, फोलिक एसिड हम आपको अपने पास से देते भी हैं और उपलब्ध कराते भी हैं। और पहला टीका जब भी आपको पता लगे कि गर्भवती है, उसको पहला टीका जब भी पता लगे लगवाएं। दूसरा टीका उसको 1 महीने के अंतराल पे लगाएं। उसके बाद जैसे हमें बीच बीच में हेल्थ चेकअप करते रहें, जैसे कि 9 तारीख को PNCY डे में ले जाते हैं, हमारी आशा वर्कर ले जाती हैं आपको, वहाँ पे HB टेस्ट होते हैं, इनके वेट करते हैं और BP वगैरह करते हैं। और डिलीवरी के लिए सरकारी संस्थान में डिलीवरी कराएं, ये भी हम आपको प्रमुखता से बताते हैं। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, तली बुंदी चीजों से दूर रहें, 6 से 8 घंटे की नींद सोएं, मानसिक तनाव से मुक्त रहें। और इसके बाद डिलीवरी के लिए आप एक सरकारी संस्था के लिए हम आपको प्रिपेयर करते हैं। 9 महीने में आपका 9 महीने के 8वें महीने में आपका 4th हेल्थ चेकअप करा के और सारी जानकारी लेके 9वां महीना लगता है तो हम आपको डिलीवरी के लिए तैयार करते हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानना चाहेंगे मैडम सरोज जी से कि मैडम अगर ये सब चीजें करते हुए उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो फिर डिलीवरी का जब समय आता है
तो सरोज मैडम, डिलीवरी कैसे करवानी चाहिए और कहाँ पे करवानी चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सर, डिलीवरी हमें अपने सरकारी हॉस्पिटल में ही करवानी चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और उसमें मतलब उसको देखा जाए कि उसके अंदर बीपी और उनका ठीक है या नहीं है, तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में ही लेके जाना चाहिए। अगर बाई चांस उस समय उसके पास सरकारी संस्थान उपलब्ध नहीं है, तो जहाँ पे भी उसका नजदीक है, लेकिन एक जो है प्रशिक्षित दाई से ही या एक प्रशिक्षित जगह पे ही जाके डिलीवरी कराएं। और डिलीवरी में जो सरोज मैडम ने बताया कि भाई साफ सफाई का ध्यान रखें, उसके उस समय बीपी का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई माँ का ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक तरह का जो है वो पुनर्जन्म माँ का भी होता है, उसमें हम ये कह सकते हैं। क्योंकि एक तो बच्चे का जन्म है, उसमें बड़ा नाजुक दौर होता है, तो माँ के लिए भी सावधानी रखना और माँ के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना एक बच्चे के लिए है। यदि महिला के पास अपना कोई संसाधन नहीं है तो डिलीवरी के समय वह किसको कॉल करे? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी सरकार की कोई व्यवस्था है कि मान लो यहाँ एक, जैसे आप कलवाड़ी गांव में इसमें बैठे हुए हैं और ये मेवात जिले का यानी नूंह जिले का कलवाड़ी गांव पड़ता है जो तावड़ू ब्लॉक में है, तो सरकार के पास ऐसा भी कोई एम्बुलेंस प्रोविजन है जो आप बताना चाहोगे कि भाई जो गर्भवती महिला के पास अगर अपना साधन नहीं, अपना संसाधन नहीं है, तो वो किसको कॉल करे उस समय? क्या सरकारी कोई ऐसा संसाधन है? हाँ जी, वो है, हमारे पास एम्बुलेंस है। जिसके पास कोई साधन नहीं है तो वो एम्बुलेंस हमें फोन करेंगे, हमें बताओ। यानी सरोज मैडम ये कहना चाह रही है कि वो आशा बहन जी को बता दे, और आशा बहन जी का जो प्रावधान है वो सरकार का सभी जगह उपलब्ध है, हर राज्य में उपलब्ध है। तो आशा बहन जी को वो बताए कि भाई इस समय संभावना है, तो आशा बहन जी करेंगे। वैसे बाई चांस आशा बहन जी उसमें उपलब्ध नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही समय एक ही क्षेत्र में एक आशा बहन जी के पास 2 महिलाओं की डिलीवरी आ जाए, तो क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी एम्बुलेंस का जो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? या सरोज मैडम, सुदेश मैडम, आप बताना? हाँ, बिल्कुल है जी। यदि एक ही समय में 2 हमारे पास डिलीवरी आ जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं। हेल्पलाइन है हमारे पास, अपना जीएच से भी है, सीएचसी तावड़ू से अलग है, अपनी पीएचसीओ से अवेलेबल अलग है। आपको हर समय हर चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी और कराते भी हैं और हो भी रही है हमारी। और हम तो बार बार आपको यही कहते हैं कि डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या कि संस्थागत डिलीवरी हो, हॉस्पिटल में ही कराएं। और हर एम्बुलेंस पीएचसी, सीएचसी या जीएच पे एम्बुलेंस उपलब्ध है, और एक समय में 3 भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो सुदेश मैडम जो एम्बुलेंस है वो निःशुल्क सरकार की तरफ हाँ से है या उसका कोई चार्ज देना पड़ता है? नहीं जी, निःशुल्क है लाभार्थी को। हाँ, ना, लाभार्थी को कोई चार्ज नहीं देना होता, ये निःशुल्क सेवा है सरकार की। ये भी आप दर्शकों के लिए या सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में निःशुल्क सेवा जो है एम्बुलेंस की दी हुई है। जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद माँ को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? अंजू मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो सवाल है वो ये है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो जो नवजात शिशु होता है उसके लिए माँ को क्या ध्यान रखना चाहिए, और उसे जो बच्चे का है उसको उसमें क्या खिलाना पिलाना चाहिए, क्या क्या इस पे आप जानकारी देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है, जब बच्चा होता है उसको 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 6 महीने तक हम बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएंगे। हाँ, माँ अपनी सारी पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन करे, और ऊपर से हमने बच्चे को पानी वगैरह कुछ नहीं देना है। तो 6 महीने तक हम बच्चों को माँ का दूध ही पिलाएंगे। और बच्चे की साफ सफाई और बच्चे को गर्माहट देनी चाहिए। बीच में उसको एक अंजू उसको हम हेपेटाइटिस बी, 0 डोज, 0 पोलियो, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी का इंजेक्शन लगाते हैं। अंशु मैडम जो बताना चाह रही हैं, वैसे ये सवाल हम दोबारा रिपीट भी कर लेते हैं मैडम सुदेश जी से
अंजू जी ने जो बताया वो ये है कि भाई जब छोटा बच्चा होता है तो उसको एक तो 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध दें और 6 महीने तक माँ का दूध पिलाएं। माँ का सबसे दूध जरूरी चीज है, सबसे जरूरी भी और एक संपूर्ण आहार हाँ, है। संपूर्ण। कई बार हम क्या सोचते हैं कि भाई हम कुछ चीज बाहर से बच्चे को दे दें, वो चीजें कई बार नुकसान कर देती हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है या हो सकता है उसकी कितनी मात्रा देनी है ये भी हमें ना पता हो, वो उसको डाइजेस्ट भी होगी कि नहीं होगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे मैडम सुदेश जी से कि सुदेश जी इसमें टीकाकरण क्या क्या कराना चाहिए बच्चे को, क्या क्या उसमें वैक्सीनेशन होना चाहिए? देखो, आपके सामने आप सर ने भी और अंजू ने बताया कि बच्चा जैसे ही एट वक्त डिलीवरी होगी उसको माँ का दूध पिलाएं, पीला गाढ़ा दूध, जो हम कई बार निकाल देते हैं। अभी हम कहते हैं बार बार उसको निकाल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। पीला गाढ़ा दूध बच्चे की रोशनी के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, ऑल लाइफ वो बहुत ही अच्छी चीज है, उसको बच्चे को पिला दिया जाए। और अंजू ने बताया 6 महीने तक माँ का ही दूध। इसके साथ साथ हम आपको फुल्ली एजुकेट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे गांव में मैं हर घर में देखती हूँ, कलवाड़ी नहीं हर गांव की कहानी है कि उसमें एक तो जन्म बूटी मंगवा लेती है, एक स्याही उसमें डाल के उस पर बना के और उसकी वो स्याही डालना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ही गलत है। इवन कुछ नहीं देना 6 महीने तक, पानी भी नहीं देना। अब प्यासा मर गया, अरे सूख गया, नहीं, माँ के दूध में उसमें जन्म घुट्टी भी है, उसमें केला भी है, दही भी है, दूध भी है, सब कुछ है उसके अंदर। सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध नहीं, कोशिश यही रहे कि मैं माँ का ही दूध पिलाऊं। कई बार बच्चा माँ का दूध नहीं पकड़ता, हम बार बार कोशिश कराते हैं माँ का दूध पिलाओ। माँ के दूध के बिना बच्चे में उसमें बीमारी एंटी डोज होती है, जो हम कहते हैं एंटीबायोटिक, जो आदमी बुखार लेके, उसमें बच्चे को कई बार बुखार भी माँ के दूध से उतर जाता है। कई बार सर्दी लग जाती है बच्चे को, मैं कहती हूँ बिल्कुल दवाई मत दिलाइए, आप माँ का दूध पिलाइए 6 महीने तक बच्चे को, दवाई देने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल भी जन्म गुट्टी ना पिलाएं, आंखों में शाइन ना डालें, ये बार बार है। उसके बाद जैसे ही बच्चा जन्म ले, चाहे वो सरकारी में है, चाहे कई बार हमारे एरिया में तो ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे, हमारी माताएं या हमारी बहुएं बहुत एजुकेटेड है, समझदार भी है कि हमारी डिलीवरी कोई नहीं है जी, होम डिलीवरी कोई नहीं है जी हमारे एरिया में। ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मेवात डिस्ट्रिक्ट को देख के मेरे सेंटर सब सेंटर में 4 गांव है, पहले 8 गांव थे, कोई डिलीवरी घर पे नहीं होती। ये मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, चाहे वो सरकारी में होती है चाहे प्राइवेट में। मैं तो अलाउ करती हूँ आप सरकारी में ही कराएं, फिर भी चलो वो प्राइवेट कराते हैं, लेकिन घर पे डिलीवरी नहीं होती, ये सबसे अच्छी बात है, ताकि क्योंकि इसमें बच्चा आदि सी बीमारियों से बच जाता है। अभी तक आपने जाना कि पोलियो पिलाना चाहिए और बताई गई बातों का नियमित ध्यान रखना चाहिए। अब आप जानेंगे कि नियमित टीकाकरण कैसे करवाया जाए। मैडम ने बताया कि भी जो ना उसको पोलियो पिलाना चाहिए, पहला टीका लगाना चाहिए, तो आगे जो नियमित टीकाकरण है वो नवजात शिशु को कैसे हो, ये भी सुदेश मैडम एक बार जरूर। ऐसे जैसे बच्चा ने जन्म लिया 24 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी, जो कि हमारा पीलिए के रोग से बचाता है। एक होता है बेसिलस वैक्सीन, होती है हमारी BCG, जो कि टीबी से सारी उम्र के लिए बचाती है, 24 घंटे के अंदर की बात कर रही हूँ मैं। और एक होती है ओरल पोलियो, जिसको हम OPV कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो पल्स पोलियो अभियान चलाते हैं 24 घंटे के अंदर। वो तो 5 साल तक के बच्चों का है, डोज वही है, लेकिन 24 घंटे के अंदर हम ये 3 चीजें दे देते हैं। तो एक तो अपंगता से, एक टीबी से और एक पीलिए से बच्चा बच जाता है सारी उम्र के लिए। 24 घंटे के अंदर इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। 6 सप्ताह का हो जाता है तो हम एक पहला टीका, पहले हमारे पास होता था DPT, जिसमें काली खांसी, गलघोटू और टेटनस, इन तीनों चीजों से बचाने के लिए वो दवाई होती थी। अब उसी टीके के अंदर 8 बीमारियों से बचाने की दवाई डाल दी है। उसी के अंदर काली खांसी, गलघोटू, टेटनस, पीलिया, पोलियो और निमोनिया और टाइफाइड और हेपेटाइटिस बी, 8 बीमारियों से बचाने का टीका, जो मैं जान पे टीका लगाती हूँ, इस पे और इस पे, वो दोनों डोजें 8 बीमारियों से बचाने के लिए बच्चे को वो लगती हैं। दर्द भी होता है बच्चे को, मैं मानती हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं उनको दर्द होता है, रोता भी है, 2-3 दिन तक बुखार भी आता है, लेकिन उस टीके को जरूर लगवाएं 6 सप्ताह के अंदर। दूसरा टीका उसके 1 महीने के अंतराल पे, तीसरा टीका उसके 1 महीने के अंतराल पे, यानी कि 1.5 महीना, मौखिक सा याद रखो, 1.5 महीना
2.5 महीना और 3.5 महीने पे टीके तीनों लग जाएंगे तो हमारा बच्चा ऑल लाइफ इन बीमारियों से बच जाता है। पूरे जीवन ये बीमारियां नहीं होती जो 8 बीमारियों के नाम के बाद। इसके बाद हमारा बच्चा जब 9 महीने का हो जाता है तो हम एक होते हैं MR, जिसको मीजल रूबेला बोलते हैं, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं खसरे की बीमारी, वो 9 महीने पे टीका लगता है। और फिर उसके साथ दूसरी टांग पे लगाने लग गई एक, आपको पता है क्या, और एक यहाँ, वो जो यहाँ लगता है वो काली खांसी, निमोनिया का फिर दे दिया 9 महीने पे। उसके साथ एक दवाई आ गई अपनी विटामिन A, जो कि हमारी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाए। बच्चे को 9 महीने से लेके यदि हम उसको 5 साल तक विटामिन A की दवाई पिलाएं तो बच्चे की आंख की रोशनी हमेशा बनी रहती है, ये याद रखो। और वो मोस्टली हमारे पास होती हैं, क्या होती है, हम 9 महीने पे पिला ले जाते हैं, 1.5 साल पे पिला लेते हैं, फिर हमें याद नहीं रहती। 9 महीने के बाद 1.5 साल पे हर 6 महीने के गैप 1.5 से 2, 2.5, 3, 3.5 ऐसे करके ये 9 डोज होती है। ये 9 डोज विटामिन A की बच्चे को जरूर पिलाएं ताकि आंखों की रोशनी बनी रहे। ताकि हमें जैसे शुरू में ही चश्मे चढ़ गए, किसी माँ बाप के उस टाइम मारा होता तो हो सके चश्मे मारे ना चढ़ते। मैं ये चाहती हूँ हमारे बच्चे सेफ रहे, तो वो डोज होती है। इसके बाद 9 महीने पे टीका लग गया, विटामिन A दे दी और खसरे का लग गया। उसके बाद 1.5 साल पे टीका आ गया, फिर काली खांसी टेटनस का, और एक दवाई OP पोलियो फिर पिलाएंगे उसको, पोलियो की दवाई फिर पिलाएंगे। और एक टीका हमारा यहाँ लग गया खसरे का, दूसरा लग गया काली खांसी टेटनस, वो 1.5 साल पे लग गया। उसके बाद हमारा रूटीन आ गया, 5 साल का बच्चा हो गया तो हमारा काली खांसी टेटनस का टीका 5 साल के अंदर फिर लगा। फिर 10 साल पे मेनली लगेगा टेटनस टोक्साई, टेटनस और डिप्थीरिया TD, और 16 साल पे फिर टेटनस और डिप्थीरिया। पहले हम सिर्फ टेटनस ही लगाते थे, अब उसके साथ 10 साल पे काली खांसी वाला और टेटनस का दोनों मिक्स आ गए 10 साल पे, और 16 पे भी सेम यही टेटनस और डिप्थीरिया। ये होगी जी हमारी टीकाकरण का पूरा इम्यूनाइज बच्चा, जब तक बच्चा 16 साल का होगा तब तक इसकी वैक्सीनेशन होगी, याद रखो। बहुत विस्तार से सुदेश मैडम ने आप सभी को जानकारी दी। अब 1-2 सवाल जनता से ले लेते हैं। सर, मेरा सवाल सुदेश मैडम से है, गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए? कि हमारे घर में बहू ने गर्भ धारण कर लिया है, उसी टाइम हम एक रजिस्ट्रेशन कराएं जाके हमारे स्वास्थ्य विभाग सब सेंटर पे। हम उसको 3 महीने के अंदर ओनली फोलिक एसिड और पौष्टिक आहार जिसमें हरी सब्जियां, दूध, दही, तली बुनी चीज़ों से उसको बचाएं। उसको 6 से 8 घंटे की नींद के लिए कहें। मानसिक तौर पे उसको बिल्कुल वो ठीक ठाक रहे, और उसके लिए हम सबसे पहले जैसे ही उसको पता लगे, हम पहले ही 12 वीक्स के अंदर ही उसको फर्स्ट TD का टीका लगवाएं, और उसके दौरान सेकंड टीका हम 1 महीने के अंतराल पे ही लगवाएं। 3 महीने के बाद हम उसकी आयरन और कैल्शियम स्टार्ट करें। ये हमें पूरे 9 महीने तक आयरन कैल्शियम अपनी गर्भवती महिलाओं को खिलाएं, और दूध, दही, हरी सब्जियों पे भी विशेष ध्यान देना है। उसकी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा उसको डिलीवरी के दौरान कई बार हमें उल्टियाँ लग जाती हैं, कई बार ऐसे हेडेक होने लगता है, तो उस दौरान उसका विशेष ध्यान रख के हमारे पास लेंगे। हम उसको अपनी हेल्थ एजुकेट करेंगे और उसको जिस हिसाब से उसको ज़रूरत है दवाइयों की, वो दवाई प्रोवाइड करें। आंगनवाड़ी में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? बच्चे आते हैं, उनको क्या क्या खिलाना पड़ता है? हम गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को, 0 से 3 साल के बच्चों को, 3 से 6 साल के बच्चों को सुविधाएं देते हैं। गर्भवती माताओं को हम सबसे पहले पंजीकृत करते हैं उनको, और फिर उनको हम दोनों टीका लगाते हैं, TT का, और उनके लिए फिर हम जो पंजीकृत होती है, जो पहली गर्भवती है फर्स्ट टाइम, उसको हम प्रधानमंत्री जो PMVY की फॉर्म है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की,
उसकी सुविधाएं देते हैं। उसको सबसे पहले बताते हैं कि कौन कौन से कागज आपको तैयार करवाने हैं। जो डिलीवरी होती है उस टाइम उसको 5,000 रुपये की सुविधा मिलती है। अगर वो गर्भवती के टाइम अगर वो फॉर्म भर देती है अपने कागज लेकर तो 3,000 रुपये तो उसको पहले ही मिल जाते हैं और 2,000 रुपये उसको जब बच्चा हो जाता है तो बच्चों की जो इंफॉर्मेशन है वो ऐड करके फिर उसके बाद मिलते हैं। जो बच्चे का 3 मंथ पर जो इंजेक्शन लगता है वो पूरे होने के बाद 2,000 वो आ जाता है। 0 से 3 साल के बच्चे को हम जो आंगनबाड़ी में उनको सुविधा है, जो उनका राशन आता है वो देते हैं गर्भवती माताओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को। और 3 से 6 साल के बच्चों को हम इस राशन के साथ साथ उसका प्ले स्कूल यानी प्री स्कूल भी हम उनको देते हैं। और 15 से 45 साल की वर्ष की महिलाओं का हम हेल्थ चेकअप करवाते हैं। हर मंथ हम बच्चों का 0 से जो 6 साल के बच्चे हैं उसका हर मंथ हम उसका हाइट वेट लेते हैं। आखिरी सवाल और ले लेते हैं जनता से। बच्चे की देखरेख कैसे करनी चाहिए? देख कैसे करनी चाहिए? मैं बताऊँ। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया हम उसकी देखभाल कैसे करें। बताया था कि डिलीवरी हमेशा सरकारी हॉस्पिटल में या संस्थागत डिलीवरी कराएं। बच्चे का जन्म हुआ, माँ और बच्चे का विशेष क्लीननेस सफाई का विशेष ध्यान रखें। माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाएं। 6 महीने तक ही लगातार माँ का ही दूध पिलाएं। और जब एट बर्थ बच्चा जन्म होता है उसको 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी, OPV और BCG का टीका लगाएं। किस एज ग्रुप के बच्चों को रजिस्टर्ड किया जाता है? क्या क्या आंगनवाड़ी में हरियाणा सरकार की या भारत सरकार की योजनाएं हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को देती हैं, या क्या क्या योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे लाभार्थी या समाज के लोग ले सकते हैं? हम आंगनबाड़ी में गर्भवती माताओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को और 0 से 6 साल के बच्चों को पंजीकृत करते हैं। अब भारत सरकार ने पोषण ट्रैकर की जो सुविधाएं दी है, अब उनकी सभी का पंजीकरण ऑनलाइन हो रहा है। तो उनके लिए हम टीकाकरण, समय समय पर उनकी स्वास्थ्य जांच, हर मंथ बच्चों का 0 से 6 साल का हाइट वेट लेते हैं। अब उनका 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती माताएं, दूध पिलाने वाली माताओं को उनका पूरक पोषाहार देते हैं। भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये सबसे पहली गर्भवती को दी जाती है। जो पहले गर्भवती है उसके लिए फॉर्म भरा जाता है जिसके लिए 5,000 रुपये मिलते हैं। 2 किस्त में आते हैं। सबसे पहली किस्त अगर वो गर्भवती है 9 महीने के अंदर 3,000 रुपये, बच्चा होने के बाद उसका 2,000 रुपये आता है। फिर है अपनी मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। ये जो हरियाणा सरकार की है, हरियाणा सरकार की एक ही योजना है। एक है आपकी बेटी हमारी बेटी। जो BPL धारक है या फिर अपनी जो जनरल में आते हैं उसकी तो 2 लड़कियों पे है, और जो BPL है या SC कास्ट के हैं उसकी पहली ही बच्ची पर ही फॉर्म भरे जाते हैं जो 21,000 का बूंद है। पहली लड़की पर, दूसरी लड़की पर और तीसरी लड़की पर। और मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना है। ये जो दूसरा बच्चा होता है, जो भी माता है उसको जो दूसरा बच्चा होता है उसके लिए तो मिलता है 5,000 रुपये। अगर लड़का है तो उसको ये इकट्ठा ही एक किस्त में राशि मिल जाती है 5,000 रुपये की। और अगर किसी की सेकंड लड़की हुई है, पहला लड़का हो या लड़की है, तो जो दूसरी लड़की हुई है उसके लिए वो ही है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। उसका एक ही किस्त में 6,000 रुपये आते हैं। अगर वो दूसरी लड़की है तो उसको भी फॉर्म हमारे आंगनवाड़ी से ही भरे जाते हैं। भारत सरकार ये सुविधाएं जो फॉर्म का है गर्भवतियों का और लड़कियों का ये प्रोवाइड करवा रही है। कार्यक्रम में आपने बच्चों के बारे में, प्रेग्नेंट लेडी के बारे में, नवजात शिशु के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी हमारे दर्शकों को। इसके लिए आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद।